सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुणात्मे मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। अर्जुन को समझाते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ये जो युद्ध है अर्थात वो केवल महाभारत का युद्ध नहीं, हमारे अंदर भी एक जो महाभारत है था, दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां, इन दोनों के बीच में खड़े होकर के इन दोनों से लड़ने की सामर्थ्य भगवान कहते हैं वो हरेक को नहीं मिलती है। और उसके लिए तो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम यतताम अभिसिद्धानां कश्चिन मां वेत्ति तत्व। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों के साधना के बाद, अनेक जन्मों की तपस्या के बाद इन दोनों वृत्तियों को अलग अलग करके देखने की सामर्थ्य। क्योंकि युद्ध तो तभी संभव है, संघर्ष तभी संभव है जब हम अपने जीवन की दोनों वृत्तियों को, दैवी वृत्ति और सात्विक वृत्ति, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों को जिस दिन अलग करने में समर्थ हो गए, उस दिन वास्तव में ये संघर्ष शुरू होगा। और इसका फल क्षत्रिया सुखिनः। ये जो संघर्ष है आपको दुख नहीं देगा बल्कि सुख देगा। और इस संसार के पदार्थों को लेकर के जो बचपन से लेकर के आज तक संघर्ष तो करते रहे, फाइट तो होती रही, लेकिन इस संपूर्ण संघर्ष ने जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। और जब ये संघर्ष हमारी दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियों के बीच में, तो वो जो दैवी वृत्तियां हैं वो हमको सुख का अनुभव कराएंगी और इस संसार की वृत्तियां वो दुख का। तो अब युद्ध किसके लिए करना है? जीवन में दैवी वृत्तियों को कहें या ईश्वर भाव कहें, जीवन में उस ईश्वर भाव को, उन दैवी वृत्तियों को बढ़ाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, या
संसार भाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा और वो कर ही रहे हैं, बचपन से लेकर के आज तक के या अनेक जन्मों से इस संघर्ष तो चल रहा है। लेकिन इस संघर्ष में एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। तो जो दैवीय भाव है, उस दैवीय भाव के लिए किया गया संघर्ष जीवन में सुख की अनुभूति कराएगा और इस संसार भाव के लिए किया गया संघर्ष जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये स्थिति किसी किसी को लभन्ते युद्ध में दृशम, ऐसा युद्ध अर्थात इस संसार की वृत्ति कहें या आसुरी भाव कहें, इस आसुरी भाव पर जय पाना और ईश्वरीय भाव को अपने जीवन में बढ़ाने का जो संघर्ष, भगवान कहते हैं ये तो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। नहीं तो संसार भाव के लिए तो हम पूरा जीवन संघर्ष करते ही रहते हैं। बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन को अगर देखें, इसी संसार भाव को लेकर के हम संघर्ष करते रहे कि नहीं। ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ये होता तो अच्छा था, तरह तरह की कल्पनाएं जो भी। और ये दोनों अनुभूतियां, सुख और दुख, ये दोनों अनुभूतियां भी जीवन में हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्या देगा? स्वर्ग द्वारम। आपका जो स्वर्ग की अगर कल्पना है, स्वर्ग अगर पहुंचना चाहते हैं, तो ये संघर्ष आपके स्वर्ग के द्वार को खोल देगा। जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, अनेकों यज्ञ करते रहे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रुकावट आ जाती है। तो भगवान कहते हैं ये जो संघर्ष है, ये तो तुमको सीधे स्वर्ग सुख में ले जाएगा। तो कैसे? तो भगवान स्पष्ट करके आए थे, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर मृत्यु हो गई, स्वर्गम प्राप्स्यसे, स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। और अगर जीत गए, भोक्ष्यसे महीम, इस पृथ्वी के भौतिक पदार्थों का वो युद्ध में जो रथ क्षेत्रीय है, जो युद्ध क्षेत्रीय कर रहा है, उसके लिए भी वही है। और सामान्य जीवन की व्यवस्था में जो साधक है, साधक भी तो युद्ध कर रहा है कि नहीं? सामान्य व्यक्ति भी युद्ध कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को देखें, उसके जीवन में कितना संघर्ष है। खुद के जीवन को भी अगर हम देखें, तो इस जीवन में भी संघर्ष से हम मुक्त कब हुए? संघर्ष तो चल ही रहा है, फाइट तो चल रही है लगातार, कंटिन्यू। लेकिन जो ये दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियों का जो संघर्ष है, तो इसमें संघर्ष का अर्थ जीवन में दैवीय भाव को बढ़ाना और जो संसार भाव है, जो आसुरी भाव है, उसको धीरे धीरे पीछे हटाना। तो इसका फल भगवान कहते हैं स्वर्गम, इसका फल स्वर्ग है।
क्यों? ये साधना करते करते, अभ्यास करते करते अगर मृत्यु का क्षण निकट आ भी गया तो भी भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो जब जीवन का अंतिम क्षण आ गया, मृत्यु का क्षण जब निकट आ गया, और मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मैंने कल भी कहा था कि संसारिक जीवन का कोई दंड हो न हो, लेकिन मृत्यु दंड तो है। इसलिए संसार के जितने भी प्राणी हैं ये सब मृत्यु दंडित और तो निश्चित है, उससे तो बच नहीं सकते। लेकिन जब वो मृत्यु का क्षण आया, उस क्षण पर भगवान कहते हैं यम यम आप स्मरण भाव। मनुष्य या प्राणी जिस किसी भी भाव का स्मरण करेगा उसी के अनुसार उसको आगे के जीवन की प्राप्ति होगी। और वो जो स्मृति है वो स्मृति भी किस आधार पर बनेगी? भगवान ने आगे स्पष्ट किया कि सदा तद्भाव भावितः। जीवन भर आप जिस भाव को लेके चले हो, लेकिन इतना याद रखना ये नियम नहीं है, ये एक व्यवस्था है। क्योंकि अगर कहीं आपका कोई प्रारब्ध जो अभी शेष है आपके वर्तमान भाव से भी अगर कहीं ज्यादा ताकतवर हुआ, वो अंतिम क्षण में अपनी वृत्ति को उस ओर वो खींच के ले जाएगा। लेकिन भगवान उसके लिए भी स्पष्ट करेंगे कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो इस आत्म साधना के मार्ग पर चला, जो इस संघर्ष के मार्ग पर चला, भगवान कहते हैं फिर उसका पतन नहीं होगा। किसी कारणवश फिर से इस मृत्यु लोक में आना भी पड़ा तो वहां भी वो सुख का ही अनुभव करेगा, वहां फिर दुखी नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भावित। जीवन भर जिस भाव को लेके चले होंगे, तो जीवन भर अगर हम उन दैवी वृत्तियों को जीवन में आश्रय देने के लिए संघर्ष करते रहे, तो जब मृत्यु का क्षण आया तो वहां भी भाव कौन सा रहेगा? वही दैवी वृत्तियों का भाव। और उन दैवी वृत्तियों का फल आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो वो जो दैवी वृत्तियों की साधना है, दैवी वृत्तियों को अपने जीवन में बढ़ाने का जो प्रयास है, वो हमको क्या देगा? अभयम, अभय, निर्भयता, अर्थात इस मृत्यु भय से मुक्ति। और जब मृत्यु का भय जीवन से निकल गया, फिर तो जीवन में सुखी सुख है, वो स्वर्ग का द्वार। तो वो जो दैवी वृत्तियां हैं, वो जो दैवी भाव है, अंतिम क्षण में वो दैवी भाव अगर बना तो वो दैवी भाव आपको कहाँ ले जाएगा? ठीक है, मोक्ष तक आप नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन उस लोक में जिस किसी भी रूप, जिस किसी भी प्रतिमा का आश्रय लेकर के आप ये साधना कर रहे हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि वो उस लोक में आप पहुंच जाएंगे। तो स्वर्ग सुख मिला कि नहीं? अर्थात अगर ये साधना करते करते मृत्यु का क्षण ही आ गया, साधना अभी पूरी नहीं हुई लेकिन मृत्यु का क्षण निकट आ गया, तो भी भगवान कहते हैं कि उस साधक का पतन नहीं होगा।
तो उसके लिए तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। जिस स्वर्ग की कामना के लिए तरह तरह के यज्ञ करने पड़ते थे, भगवान कहते हैं वो थोड़ी सी अगर जीवन में हम साधना कर लें तो उसके द्वारा भी वो स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। और जित्वा वा भोक्ष से मही, अगर जीत गए या जब तक जीवित हैं तो क्या यहाँ का सुख हो। तो वो जो दैवी वृत्ति की साधना है वो जीवन में हमको सुख ही देगी, दुख नहीं देगी। लेकिन संसार वृत्ति, संसार भाव हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। और ये दोनों हमारे जीवन के अनुभव है, रोज का अनुभव है। जैसे यूं समझे, आप अपनी परंपरा के अनुसार जो कुछ भी हमारी कुल परंपरा के हैं, गुरु शिष्य परंपरा, जो भी हमको वो ज्ञान मिला और साधना की, ईश्वर चिंतन की जो भी प्रक्रियाएं, जो भी विधियां हमको मिली, जो भी हमने सीखा, उसके आधार पर सुबह उठ करके थोड़ा बहुत जो कुछ भी है हम वो ईश्वरीय साधना करते हैं कि ठीक है, उस ईश्वरीय साधना या भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके साथ में भी कहीं न कहीं संसार भाव तो जुड़ा है। क्योंकि संसार भाव से एकदम से मुक्त हो जाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो तो बड़े बड़े जो ऋषि हैं उनका भी कहीं न कहीं वो भाव रहता है, ऐसा योग दर्शनकार मानते हैं। तो हमने जो कुछ भी साधना की, जो कुछ भी हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, जितनी देर भी करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कहीं न कहीं अभी ये संसार भाव है। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने जीवन में उस दैवी भाव को, ईश्वर भाव को भी आश्रय देते हैं कि नहीं। और उस ईश्वर भाव को पकड़ने के लिए, उस ईश्वर भाव को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए इस संसार भाव को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ा कि नहीं। सुबह उठ के जो भी आपका नियम है रोज का, जो कुछ भी है, वह घंटा, आधा घंटा, जितनी देर भी आप उस ईश्वर की साधना के लिए बैठते हैं, उस समय आप किसी भी प्रकार के संसार भाव को अपने मन में आने देना चाहते हैं क्या? जब भी आप मंदिर में बैठे, जब भी पूजा करने बैठे, उस समय कहीं न कहीं स्वयं को इस संसार भाव से दूर रखने की आप कोशिश करते हैं कि केवल आप ही नहीं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी कोशिश क्या होती है, जो भी आपका समय है, आधा घंटा, एक घंटा, जो भी समय आपने निश्चित किया हुआ है, कोई समस्या आ गई, कोई संसार की परेशानी आई, तो आपके परिवार के सदस्य भी उस समय कोशिश क्या करते हैं, आपके सामने उस समय वो समस्या, वो परेशानी ना आए। हाँ ठीक है, आपका जो भी समय है, आधा घंटा, एक घंटा, तो वो पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद। तो कहने का तात्पर्य
अपने सामान्य जीवन में भी उस ईश्वरीय भाव को जागृत करने के लिए अपेक्षा कुछ भी हो, चाहे वो संसार के फल की इच्छा हो या मोक्ष की इच्छा हो, घर परिवार की जो भी इच्छा हो, लेकिन उस संपूर्ण इच्छा उनके पीछे जो ईश्वर भाव है, उस ईश्वर भाव तक स्वयं को जोड़ने के लिए आपने क्या किया? इस संसार भाव को पीछे छोड़ा नहीं, और उस ईश्वरीय भाव के साथ हम स्वयं को कितना जोड़ पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश तो वही कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उतनी देर के लिए जो भी आपका समय है, आधा घंटा, जो 10 मिनट 15 मिनट, तो उतनी देर हमारी कोशिश क्या होती है? उतनी देर के लिए हमारे मन में, हमारे चित्त में उस ईश्वरीय भाव के अतिरिक्त और कोई दूसरा भाव न रहे, उसके लिए हम कोशिश करते। और अब ये ईश्वरीय भाव के साथ कितनी देर के लिए हम स्वयं को जोड़ पाए, तो सबका अपना अलग अलग है। या जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए पूरी तरह, वो भी एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही इस संसार भाव से आपने स्वयं को अलग किया और अपने मन की वृत्ति को उस ईश्वरीय भाव के साथ, भले वो रूप कोई भी हो, मूर्ति कोई भी हो, इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिस किसी भी मूर्ति के प्रति, जिस किसी भी रूप के प्रति आपके हृदय का सहज भाव है, आपकी श्रद्धा है, उसको अपनी साधना का आधार बनाओ। लेकिन समस्या आज ये है कि हर कोई इसी झगड़े में पड़ा हुआ है कि वे किसकी उपासना करें, किसकी भक्ति करें। और जिसने जो उपासना की, जिसने जिसके प्रति श्रद्धा है, वो उसी को सबसे श्रेष्ठ मान के बैठ गया। सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है। और हमने भी सुना, प्रवचन भी सुना, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, तो सबने क्या कहा? हर एक पुराण का अपना एक देवता है। और जितने भी वक्ता आज दुनिया में हैं, जो शास्त्रीय बातें करने वाले, मन की कल्पनाओं की बात करने वाले तो बहुत हैं। मन की कल्पनाओं की बातें करने वाले वक्ता तो आपको इसी संसार भाव में, इसी में खींचेंगे, और खींच रहे। आपके सामने तरह तरह के प्रलोभन, कि तुम इसको कर लो तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये कर लो तो तुमको ये मिल जाएगा, तरह तरह के प्रलोभन आपको देते हैं। और सामान्य व्यक्ति इन प्रलोभनों में ही बंध जाता है। लेकिन जो शास्त्रीय होते हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, तो उनकी भी अपनी एक साधना की प्रक्रिया, उन्होंने एक साधना की प्रक्रिया अपनाई। तो अब जिसने जिस किसी भी देवी देवता को आश्रय लेकर के साधना शुरू की, वो आपके सामने उसी साधना का वर्णन करे। और सबकी बातें अपनी जगह सही है। लेकिन आप सामान्य व्यक्ति के मन में प्रश्न ये होता है कि भाई इसकी उपासना करें कि उसकी उपासना करें, ये बड़ा कि वो बड़ा। और इसी अंतर्द्वंद में व्यक्ति घूमता रहता है। इसलिए पहले इस अंतर्द्वंद से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने अंतर मन का अवलोकन करो, अपने अंतर मन को रियलाइज करो कि आपके अंतर मन में किस रूप के प्रति सहज भाव,
और जिस दिन वो भाव पकड़ने में आप सफल हो गए, उस दिन आपकी साधना में भी सहजता आ जाएगी। उस दिन ये भटकाव जीवन से खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो ईश्वरीय भाव, अब उसके लिए किस मूर्ति का आपने आश्रय लिया, किस रूप का आश्रय लिया, वो आपकी श्रद्धा और आपके भाव के ऊपर निर्भर। लेकिन जैसे ही आपने स्वयं को इस संसार भाव से अलग करके उस ईश्वरीय भाव के साथ अपने मन को जोड़ने की जैसे ही कोशिश की, उसके साथ ही एक विशेष शांति का भाव, एक विशेष प्रसन्नता का भाव भी आपके मन में प्रकट हुआ कि नहीं? और उसको समझने के लिए फिर यूं समझें कि आपका जो रोज का नित्य नियम है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे संसार भाव है या मोक्ष का भाव है, वो अलग चीज है। लेकिन जो आपका नित्य नियम है, अगर किसी दिन किसी कारणवश वो छूट जाए, तो पूरे दिन आपका मन अशांत रहता है कि नहीं? और फिर अगले दिन फिर आपका वो नित्य नियम जैसा था जो था वो शुरू हो गया, तो फिर आपका मन अपने आप शांत हो गया। तो इसी तरह से वो जो ईश्वरीय भाव है, जैसे ही हमने स्वयं को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास किया, उसके साथ ही हमने संसार भाव को पीछे छोड़ा। तो अब वो जो ईश्वरीय भाव है कितनी देर का? मान लो आपने आधे घंटे का समय बांध के रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आधे घंटे लगातार वो ईश्वरीय भाव ही बना रहे। मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर का भी आपका ईश्वरीय भाव बना, क्योंकि संसार भाव के संस्कार बड़े प्रबल हैं, बड़े दृढ़ हैं, ये बार बार फिर इस खींच के ले आते हैं। लेकिन जितनी देर के लिए भी आप अपने मन को, अपने चित्त को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने में सफल हुए, तो उसके द्वारा एक विशेष प्रकार की शांति, एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का आपको अनुभव हुआ कि नहीं? और वो विशेष प्रसन्नता का अगर समय गिने तो कितना? मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट, इतना मान लें। तो वो 5 मिनट की शांति का भाव आपको पूरे दिन की अशांति से लड़ने की ताकत देता है कि नहीं? उन्होंने बहुत ज्यादा ईश्वरीय भाव को जीवन में स्थान नहीं दिया, मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट जो भी है। लेकिन वो उतनी देर का हमारा ईश्वरीय भाव हमको सुबह से लेकर के शाम तक की, क्यों इस संसार भाव में आने के बाद तो अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की उलझन। तो ये जितना भी हमारा संसार भाव है, इस संसार भाव ने हमको अशांति कहें या दुख कहें, उसके अतिरिक्त और क्या दिया? लेकिन जो ईश्वरीय भाव है, थोड़ी देर का ही सही, भले वो 1 सेकंड का ही क्यों न हो, 1 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर का है, तो उस ईश्वरीय भाव ने हमको एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव, और वो थोड़ी देर की शांति का अनुभव हमको पूरे दिन भर की अशांति से लड़ने की सामर्थ्य देता है कि नहीं? और वही ईश्वरीय भाव, वो दैवीय भाव अगर जीवन में धीरे धीरे हम बढ़ाते चले, तो हमारा पूरा जीवन सुखमय हो जाए।
और जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, तो स्वर्ग में भी हमारी कल्पना क्या है? सुख की ही कल्पना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जो युद्ध क्षेत्र में जो योद्धा युद्ध कर रहा है, तो उसके लिए तो स्वर्ग का द्वार खुला है। और अगर यहाँ जीवन में जीवित रहा, जीवित है जब तक, तब तक भी वो सुख का अनुभव करेगा। और उसी तरह से जो साधक है, साधक की भी अगर मृत्यु हो गई बीच में, तो वो सदा तद्भाव भावित उस आधार पर वो ईश्वरीय भाव, वो दैवी भाव उसको स्वर्ग लोक तक ले जाएगा। और जब तक जीवित हैं, जब तक वो दैवी भाव से ईश्वरीय भाव को हम अपने जीवन में बढ़ा रहे, जब तक उस ईश्वरीय भाव को दृढ़ करने के लिए इन आसुरी वृत्तियों के साथ, इन संसार की वृत्तियों के साथ संघर्ष हम कर रहे हैं, तो उस संघर्ष में वो ईश्वरीय भाव, वो दैवीय भाव हमको शांति देगा, प्रसन्नता देगा। और जब जीवन में शांति और प्रसन्नता का भाव है, तो आप इसी जीवन में उस स्वर्ग के सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो ये संघर्ष, ये युद्ध तो हर एक साधक को करना चाहिए। तो अब वहां प्रश्न, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भाई ये अपने हैं, ठीक है, सामने खड़े हैं, लेकिन इनका वध कैसे करें, इनको मारें कैसे? तो तब शास्त्रकार कहते हैं कि भाई जो आतताई है, आततायिनम मायांतम एव हन्याद विचारयन्, कि जो आतताई हैं, कहते हैं इनको तो आयांतम एव हन्या, जैसे ही ये सामने आए इनको मार। अर्थात ये संसार भाव, संसार की वृत्तियां कहें या आसुरी भाव, जैसे ही मन में प्रकट हो, तो वैसे ही अपने उस दैवी भाव के द्वारा, उस सात्विक भाव के द्वारा, शास्त्रकार कहते हैं ये जो सांसारिक भाव है, ये जो आसुरी भाव है, इनको दूर करो। इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन विडंबना मनुष्य की यही है, हम ईश्वरीय भाव तो चाहते हैं, लेकिन उस ईश्वरीय भाव से ज्यादा हम संसार भाव चाहते हैं। संसार भाव जीवन में प्रकट हुआ, हम ईश्वरीय भाव को छोड़ देते हैं, लेकिन संसार भाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगर साधना में प्रवृत्त होना हो, अपने मन की इस वृत्ति को हमको बदलना पड़ेगा। और ये अगर नहीं करेंगे, तो आगे भगवान स्पष्ट करते हैं, अथ चेत त्वम एवं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर ये साधक ये संघर्ष नहीं करता, तो कहते हैं फिर वो साधना का कोई फल नहीं है। इसलिए ये युद्ध तो करना पड़ेगा। अगर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अगर जीवन में जीते जी उस स्वर्ग के सुख का अगर अनुभव करना है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो संसार की वृत्तियां हैं, ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, इनके साथ संघर्ष तो करना पड़ेगा। और अपने जीवन में जो दैवी वृत्तियां हैं, इन दैवी वृत्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका धर्म युद्ध है। और अगर ये नहीं करते, तो फिर यही संसार पापम अवाप्स्यसि, फिर ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये तो चलते ही रहना है, ये तो फिर चलता ही रहेगा। तो इसलिए जो साधक है, उसको विचार पूर्वक अपने जीवन में जो दैवी वृत्तियां हैं, उन दैवी वृत्तियों को ऊपर उठाना, और जो आसुरी वृत्तियां हैं,
या राजसी और जो तामसी वृत्तियां हैं, या जो संसार भाव है, उस संसार भाव को धीरे धीरे पीछे करना, तो यही जो है तो साधक का धर्म युद्ध है। और अगर ये नहीं करते, कहते हैं हम स्वधर्म से भी नीचे गिर जाएंगे और कोई यश प्रसिद्धि भी नहीं मिलेगी, और उल्टा पापम वापसे से फिर यही पाप पुण्यमय संसार का जीवन, संसार भौतिक जीवन की हमको प्राप्ति होगी। और फिर ये भौतिक जीवन मिला तो फिर वही संसार का सुख दुख रोना धोना, तो ये चक्र निरंतर और चलता रहेगा। इसलिए ये धर्म युद्ध तो करना पड़ेगा। तो क्यों? तो आगे उसके कारण भगवान गिनाएंगे, तो उनकी चर्चा में फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।